आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नजर डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। 5 रियासतों में इंतखाबात होते ही तेल की कीमतों में इजाफे का अमल शुरू हो चुका है। तेल कंपनियों ने मुसलसल दूसरे दिन कीमतों में इजाफा किया। बुध को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे और बम्बई में 85 पैसे का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद अंडमान और निकोबार के इलाके पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल सबसे सस्ता देखा गया है, यानी 84 रुपये फी लीटर, और डीजल 78 रुपये फी लीटर। महाराष्ट्र के परभनी में पेट्रोल 114 रुपये और डीजल 97 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। मंगल को भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन जंग के बाइस बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दबाव है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगा हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुध को धामी को अहद का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। देहरादून परेड ग्राउंड में मुनक्किद प्रोग्राम में कई काबीना वज़रा ने भी हलफ लिया। पुष्कर धामी हलफ उठाते ही रियासत के 12वें वजीर आला बन चुके हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी धामी की हलफ बर्दारी की इस तकरीब में पहुंचे थे। दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत अक्टूबर 2019 से खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस फराहम करवा रही है, लेकिन हद तब हो गई जब एक नौजवान लड़की निकला और बस में सफ़र करने लगा। लड़कियों की तरह नौजवान ने भी अपना सर कपड़े से ढांप लिया और चेहरे पर मास्क लगाकर कंडक्टर को शक हुआ तो उसने नौजवान से मास्क उतारने को कहा। नौजवान लड़की की आवाज़ में ड्राइवर से कंडक्टर की शिकायत करने लगा, लेकिन जैसे ही नौजवान ने मास्क हटाया, दाढ़ी वाला लड़का नज़र सबको आ गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं। साबिक हिंदुस्तानी हेड कोच रवि शास्त्री का कहना है कि आईपीएल 2022 टीम इंडिया के मुस्तकबिल के कप्तान को तलाश करने का बेहतरीन मौका है। ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर सीजन में अपने अपने फ्रेंचाइजीज के लिए कप्तानी करते हुए नजर आए हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया के मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है। शास्त्री ने आईपीएल के स्पॉन्सर स्टार स्पोर्ट्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई थी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने लिए सियासी मैदान चुन लिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश ने वाजे कर दिया कि अब उनकी पूरी तवज्जो यूपी की सियासत पर मरकूज होने वाली है। उन्हें रियासत में हुकूमत बनाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो उन्हें एक मजबूत अपोजिशन के किरदार का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। अखिलेश के इस इक़दाम से माना जा रहा है कि वो दिल्ली के बजाय लखनऊ में डेरा डालकर योगी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने से बाज नहीं आएंगे। अखिलेश की इस शर्त को एसपी कारकुनों का एतमाद बढ़ाने के साथ साथ योगी हुकूमत पर दबाव डालने की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में तारीखी फतेह को 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं होने पाए कि एक पार्टी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान बनकर तैयार भी हो चुका है। 6 रियासतों में इंतखाबी इंचार्जों का तकर्रुर किया है। ये इंचार्ज पार्टी के प्रोपेगेंडा मिशन में शामिल है नहीं। दिल्ली हुकूमत में वजीर सत्येंद्र जैन हिमाचल में डेरा डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि वजीर गोपाल राय छत्तीसगढ़ में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। आईटीआई के प्रोफेसर संदीप पाठक, जो पंजाब इंतखाबात में एक हुनरमंद हिकमत अमली के तौर पर उभर कर सामने आए थे, उनको अब बीजेपी के गढ़ गुजरात भेजने का मंशा आम आदमी पार्टी इस वक्त बना चुकी है। दूसरी तरफ बात करें सौरभ भारद्वाज की, तो उन्हें हरियाणा में नए सिरे से पार्टी की तामीर के लिए इंतखाब कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का मकसद इन रियासतों में कांग्रेस को बदलना है, जहां कांग्रेस बराह रास्त बीजेपी के मुकाबले में है। आम आदमी पार्टी के जराये का कहना है कि पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में पंजाब की जीत का फ़ायदा उठाना चाहती है। आम आदमी पार्टी का हदफ इन रियासतों में किसी भी तरह से हो, लेकिन ये खबर करौली ज़िला के सूरत तहसील से मिली है। सूरत के रहने वाले अखिलेश गोयल के गुज़श्ता रोज़
हिंदुवान से अगवा होने के इम्कान के पेश नज़र कस्बा के गांधी मेमोरियल चौक पर पूरे समाज के लोगों का धरना मुजाहिरा और दोपहर तक पूरा बाजार बंद किया गया, ऐसा देखा गया है। अखिलेश गोयल के अगवा की इत्तला मिलते ही कस्बे में ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसमें पूरा समाज गांधी मेमोरियल चौक पर जमा हो चुका था। अभी तो जैसे ट्रेन उसकी उनकी मलारना की आई तो मलारना की पूरी टीम सवाई माधोपुर पूरी पुलिस को हमने लगा रखा है। इसमें एसपी साहब से भी बात हो रही है, उनके सीओ साहिबान से सबसे बात हो रही है। लगातार हम मॉनिटरिंग करके सर्च कर रहे हैं और जितना जल्दी संभव हो सकता है हमारे प्रयास में आप लोगों को कहीं कमी नज़र आवे तो आप वो तहसीलदार साहब से तो साहब आपकी ज्ञापन ले जाने तहसीलदार ज्ञापन ले जाना साहब, ज्ञापन एक बार यहाँ बुलवा करके ज्ञापन दिला दो ताकि ये लोगों का मान सम्मान मान सम्मान ज्ञापन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।